दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम एक आखिरी बात कहानी के साथ है। यह एक भूतिया कहानी है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। बात आज से करीब 4 साल पुरानी है। उस रात महबूबगंज पुलिस चौकी इंस्पेक्टर महबूब के अलावा कोई भी नहीं था। बाहर जोर जोर से बिजली कड़कने के साथ साथ बहुत तेज बारिश भी हो रही थी। अंदर कुर्सी के ऊपर टांग पर टांग चढ़ाए इंस्पेक्टर महबूब सिगरेट के कश लिए जा रहा था और हर 2 कश के बाद बड़े अंदाज से उंगली के सहारे सिगरेट की राख को स्ट्रीम में झटक देता। वो ये सब कुछ इतने तसल्ली से कर रहा था कि जैसे कोई और यहाँ आएगा ही नहीं। अब इतनी तेज आंधी तूफान वाले बरसात में भला कोई क्यों आएगा। तभी इंस्पेक्टर महबूब के मोबाइल पर एक कॉल आता है। महबूब फोन पर, अरे जाने मन, तो आखिर इस बरसात ने तुम्हें मेरी याद दिला ही दी। हाँ, मौसम तो ठंडा हो गया है, पर ये सीने की जलन तुमसे मिलके ही कम होगी। इंस्पेक्टर महबूब ये बोल ही रहा था कि इतने में पुलिस चौकी में लाइट चली जाती है और वो फोन पर कहता है, महबूब, इस बिजली को भी अभी जाना था क्या? महबूब, अच्छा, अब मैं रखता हूँ। फोन कट करते ही जैसे ही उसने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन किया, पर बदकिस्मती से उसी वक्त उसके मोबाइल की बैटरी डेड पड़ जाती है और वो अंधेरे में ही हाथ पाव मारते हुए बाहर की तरफ निकलने लगता है। तभी दरवाजे के पास उसके पाव किसी चीज से टकराता है, मानो जैसे कोई बोरी रखी हो। इंस्पेक्टर महबूब किसी तरह लड़खड़ाते हुए बाहर पहुंच जाता है। बाहर वो देखता है कि ट्रांसफार्मर में आग लग गई है और इससे बिजली की चिंगारी निकल रही है। इंस्पेक्टर महबूब वापस अंदर आ जाता है और अपनी टेबल पर एक कैंडल जला लेता है और एक सिगरेट को मुंह से लगाए कैंडल की लौ से सुलगाता है। फिर एक कश लेकर जैसे ही उसकी नजरें ऊपर उठती है, एक जोर की बिजली पड़ती है, जिसकी रोशनी में दरवाजे के पास ही लड़की दिखाई देती है। ऊपर सफेद टॉप और नीचे ब्लू जीन्स और अंधेरे में चमकती बिजली के बीच हुई उसकी कमर, जिसे देखकर इंस्पेक्टर महबूब सिगरेट की राख को छिड़कते हुए खड़ा हो जाता है। लड़की का पूरा बदन पानी से सराबोर था। वो इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ते हुए बोलती है, लड़की, मुझे FIR लिखवानी है। इंस्पेक्टर महबूब पैनी निगाहों से उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए देखता है। महबूब, लिख देंगे, पहले थोड़ा पास तो आ जाओ। उसकी बात सुन लड़की थोड़ा सकपका जाती है। फिर महबूब अपनी बात करें तो वहाँ पे हुए कहा, महबूब, मेरे कहने का मतलब है पास आकर इस कुर्सी पर बैठ जाओ। रोशनी कम है ना डॉट, अगर पास रहोगी तो सब अच्छे से दिखेगा साफ साफ। लड़की से पानी ऐसे टपक रहा था जैसे कोई मोती हो। वह आगे बढ़ते हुए कुर्सी पर बैठ जाती है। इंस्पेक्टर महबूब सिगरेट को झिटकते हुए एक और कश लगाते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ता है। धुआं छोड़ते हुए वह लड़की के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है, महबूब, बताओ क्या हुआ तुम्हारे साथ? किसके खिलाफ FIR करवानी है? लड़की इंस्पेक्टर महबूब के छूने को नजरअंदाज करती है। लड़की, बहुत बड़े लोग हैं और मेरी जान के दुश्मन बन गए हैं, क्योंकि मैंने उनके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की कि दवा की आड़ में वो ड्रग्स का बिजनेस करते हैं। इंस्पेक्टर महबूब उसकी बात सुन कुछ सोचते हुए सिगरेट के 2 कश भरता है और सिगरेट को नीचे पाव से मसलते हुए कहता है, महबूब, बड़े लोगों के खिलाफ जाना मतलब बड़ी मुसीबत। तुम शायद ठाकुर साहब की एजेंसी की बात कर रही हो। उनके खिलाफ जाने की हिम्मत तो शहर में किसी की नहीं है। इंस्पेक्टर महबूब के मुंह से ठाकुर के लिए साहब सुनकर लड़की को समझ में आ गया कि महबूब उसकी कोई मदद नहीं कर सकता है। फिर भी वो कहती है, लड़की, लेकिन सर, आप ईमानदारी से तहकीकात करेंगे तो सलाखों के पीछे होगा वो। ईमानदारी का नाम सुनते ही महबूब तनक जाता है। महबूब, अरे छोड़ो, ये ईमानदारी की बात है। 20,000 की सैलरी भी टाइम से नहीं आती। थोड़ी सी बेईमानी कर लो तो हाथों हाथ लाखों मिलते हैं। ये बताओ, तुम्हारी मदद करके मुझे क्या मिलेगा? महबूब की बात सुन लड़की जवाब देती है, लड़की, पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, पर मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, जो आप चाहो, जैसा भी चाहो। लड़की की यह बात सुनकर इंस्पेक्टर महबूब के चेहरे पर फुटिल मुस्कान आ गई। वह मन ही मन कुछ सोचते हुए अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसे मालूम था कि आज नहीं तो कल ठाकुर उसे अपने रास्ते से हटा ही देगा, तो क्यों न आज वो उस लड़की का रस चख ले। ये सब सोचते हुए इंस्पेक्टर महबूब एक और सिगरेट जलाता है
और कश लगाते हुए रंगीन मिजाज में उस लड़की से पूछता है, महबूब नाम क्या है तुम्हारा? लड़की, नम्रता। लड़की का जवाब सुनते ही इंस्पेक्टर महबूब कहता है, महबूब बताओ नम्रता, क्या कर सकती हो तो मेरे लिए? महबूब की बात सुनते ही लड़की खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथ टेबल पर रख झुकते हुए कहती है, लड़की वही जो आप चाहते हैं, फिर आप उसके खिलाफ एक्शन तो लेंगे ना? ये बात लड़की ने इंस्पेक्टर महबूब की आंखों में आंखें डाल के कही, लेकिन इंस्पेक्टर महबूब की निगाहें तो किसी और गहराई में गोते खा रही थीं। वह महबूब के पास आ गई। महबूब ने भी सिगरेट की आखिरी कश लेते हुए उसे जमीन पर फेंक दिया और उसे अपनी बाहों में ऐसे भर लिया जैसे कि वर्षों से प्यासा हो। नम्रता भी अब मदहोश हो चुकी थी। तभी महबूब के मोबाइल पर किसी का कॉल आता है। अपने मोबाइल की आवाज सुन इंस्पेक्टर महबूब 1 सेकंड के लिए दंग रह जाता, क्योंकि उसका मोबाइल तो डेड हो गया था। उसने देखा कि मोबाइल पर ठाकुर का कॉल था। उसने नम्रता को अपनी कुर्सी पर बिठा दिया और खुद थोड़ा दूर खिड़की के पास चला गया ताकि उनके बीच की बात नम्रता ना सुन ले। महबूब फोन पर, हाँ ठाकुर साहब बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? महबूब की बात सुन ठाकुर जवाब देता है, ठाकुर एक लड़की को ठिकाने लगाना है। महबूब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसका नाम नम्रता है। महबूब की बात सुनते ही ठाकुर दंग हो जाता है और कहता है, ठाकुर हाँ भाई, पर ये बात तुम्हें कैसे पता चली? महबूब अब जुर्म मुझसे कैसे छुप सकता है? ठाकुर साहब आप चिंता ना करें, लड़की मेरे पास है। अभी तो मैं उसकी जवानी का रस चख रहा हूँ। एक बार अच्छे से चख लूं फिर लगा दूंगा ठिकाने। महबूब की बात सुन ठाकुर छल्ला के कहता है, ठाकुर अब तू लाश को भी अपनी हवस का शिकार बनाएगा क्या? जल्दी से नम्रता की लाश को ठिकाने लगा और हाँ, मेरे बेटे का नाम नहीं आना चाहिए। ठाकुर की बात से महबूब के होश उड़ जाते हैं। महबूब लाश? कैसी लाश? ठाकुर नम्रता की लाश। जब वो तेरे पुलिस चौकी में भाग के जा रही थी, मेरे बेटे ने पीछे से कई गोलियां दाग दी। मुझे नहीं लगता कि अब वो बची हुई होगी। देख जाकर लाश दरवाजे के पास पड़ी होगी। काम खत्म होते ही आ जाना अपनी कीमत लेने। ठाकुर से बात करते हुए जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ नम्रता होती ही नहीं है। इधर उधर देखने पर भी उसे कोई नजर नहीं आता। जब वह वापस से अपने मोबाइल से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तभी मोबाइल फिर से डेड हो जाता है। वो मोबाइल जोर से पटक देता है और टेबल पर रखे टेलीफोन की तरफ जाता है, पर उस टेलीफोन की लाइन भी डेड होती है और उसका गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो इस टेलीफोन को भी जोर से पटक देता है। उसे समझ नहीं आता है कि अब किसी को कैसे बुलाऊं, क्या करूं। वैसे उसको समझने की जरूरत भी क्या थी, क्योंकि ठाकुर का कॉल ही उसके लिए लास्ट कॉल था। पर उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था ठाकुर की बातों पर, क्योंकि कुछ समय पहले तक नम्रता उसकी बाहों में ही तो थी। अचानक पुलिस चौकी की लाइट जलने बुझने लगती है। तभी महबूब की नजर दरवाजे के पास पड़े किसी बोरे जैसी चीज पर जाती है जिससे वो टकराया था। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है तो देखता है खून से सनी किसी लड़की की लाश। जैसे ही वो उसे पलटता है तो वो कोई और नहीं बल्कि नम्रता की ही लाश होती है। महबूब नम्रता को मरा देख ठंडा पड़ जाता है, फिर भी ना जाने क्या देखने को लाश की तरफ बढ़ता है। तभी नम्रता की लाश अपने हाथ से उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने खूनी आंख खोलते हुए कहती है, लाश अब तो FIR लिखेंगे ना इंस्पेक्टर महबूब। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में साझा करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से अपडेट रह सकें। धन्यवाद दोस्तों।